नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को लगा है बड़ा झटका। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को भेजा गया है कारण बताओ नोटिस, और हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से इस नोटिस में पूछा है कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है नवाब मलिक ने, और लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की है, और नवाब मलिक के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करनी चाहिए हाई कोर्ट को। और इसी वजह से ये जो नोटिस भेजा गया है नवाब मलिक को, कारण बताओ नोटिस, इसका जवाब अब नवाब मलिक को 21 फरवरी तक कोर्ट में देना होगा और अगली सुनवाई भी 21 फरवरी को होनी है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से अवमानना याचिका हाई कोर्ट में डाली गई, और इसी पर आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस नवाब मलिक के लिए भेजा है, जो कि बड़ा झटका है नवाब मलिक के लिए, जो अभी तक भी भूल नहीं पाए हैं समीर वानखेड़े को, और अभी भी वो किसी न किसी बहाने से समीर वानखेड़े के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसके चलते ही अब बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नवाब मलिक को, क्योंकि अब जो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है हाई कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक को, और इसके अब जवाब में क्या पेश करते हैं, 21 तारीख को क्या जवाब देते हैं नवाब मलिक, ये देखने वाली बात रहेगी। पर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा झटका हाई कोर्ट की तरफ से, या फिर छोटी कोर्टों की बात भी करें जो कि महाराष्ट्र की एक के बाद एक कोर्टों से झटका लग रहा है नवाब मलिक को। इससे पहले भी कई बार सख्त टिप्पणियां कर चुका है हाई कोर्ट नवाब मलिक की इन्हीं हरकतों को लेकर, जिस तरीके से वो समीर वानखेड़े के फैमिली को लेकर लगातार सवाल पूछते हैं। आज भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, इस पूरा सेशन का मामला चला ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई, उसको लेकर जब सुनवाई चल ही रही थी तो ज्ञानदेव वानखेड़े के एडवोकेट की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से नवाब मलिक आज भी समीर वानखेड़े के जाति जो पत्र है उसको लेकर लगातार सवाल उठाते हैं। इस बात से आखिरकार नवाब मलिक का क्या लेना देना है, जब जांच समितियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और वो भी अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, जांच एजेंसियों ने कोई बात सामने नहीं रखी है, पर उसके बावजूद भी नवाब मलिक कभी जाति प्रमाण पत्र तो कभी पुरानी चीजों को लेकर समीर वानखेड़े को घेरने का प्रयास करते हैं। पर इसको लेकर अब कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। इससे पहले भी चेतावनी दी गई थी नवाब मलिक के लिए हाई कोर्ट की तरफ से, और कहा गया था कि अगर इसी तरीके से नवाब मलिक जब तक ये पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में, और इसी के अंतराल अगर नवाब मलिक समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो इसका बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है नवाब मलिक को। पर इसके बावजूद भी नवाब मलिक ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है, और यही बड़ा कारण है कि आज कोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाई गई है नवाब मलिक को लेकर, और कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जब से कॉर्डेलिया क्रूज मामला सामने आया, शाहरुख खान के बेटे से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया और भंडाफोड़ किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की नाक के नीचे किस तरीके से बड़े रैकेट चलाए जा रहे हैं, तब से ही नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े और केंद्र सरकार के ऊपर लगातार निशाना कसते हुए नजर आते हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि समीर वानखेड़े बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और तो कभी वो ये कहते हैं कि क्रूज से पकड़े गए जो लोग थे उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, पर वो रिश्तेदार थे, बीजेपी के जानने वाले थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। और जब से नवाब मलिक तंजा कस रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, तब से ही नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज तो हाई कोर्ट सख्त हो चुका है। हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भी नवाब मलिक के हाथों में थमा दिया है, और अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होने वाली है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की निचली स्तरीय कोर्ट की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले नवाब मलिक को लेकर एक बड़ी बात की गई थी और एक बड़ी राहत दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज के लिए, और कहा गया था कि अगर इसी तरीके के एलिगेशन नवाब मलिक किसी भी व्यक्ति को लेकर, यानी कि झूठे केस, झूठा मामला किसी भी व्यक्ति को लेकर आवाज उठाते हैं, तो मोहित कंबोज कोर्ट में जाकर जमानत रद्द करा सकते हैं, बेल रद्द करा सकते हैं नवाब मलिक की, क्योंकि अभी भी नवाब मलिक बेल पर ही चल रहे हैं। जिस तरीके से बार बार पर वो हाई कोर्ट से रियायत लेने के लिए जाते हैं, पैसे भरकर, बॉन्ड भरकर आज वो बाहर घूम रहे हैं, और इसी के चलते मोहित कंबोज के लिए एक बड़ी राहत देते हुए, एक बड़ी चीज कहते हुए कोर्ट ने कहा था कि आप नवाब मलिक की जो बेल है उसे रद्द करा सकते हैं। पर उसके बावजूद भी नवाब मलिक कभी पीसी तो कभी ट्विटर पर तो इसी तरीके से अपनी पोस्टों
न्यूज़ों में अभी भी समीर वानखेड़े का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और इसी को लेकर अब जो एक और बार याचिका डाली गई है ज्ञानदेव वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े के पिता हैं, और अभी भी नवाब मलिक की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक जो है वो अभी भी समीर वानखेड़े को लेकर किसी न किसी बहाने से टिप्पणियां करते रहते हैं। अब देखना अहम यह रहेगा कि कितनी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हैं नवाब मलिक की, और क्या नवाब मलिक अपनी इन हरकतों से बाज आएंगे, क्या वो इन सब टिप्पणियों से करने से रुकेंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज और तमाम जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी नवाब मलिक को लेकर बार बार पर चुनौतियां देते हैं कि नवाब मलिक को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी नवाब मलिक टिप्पणियां नहीं रोक रहे हैं और अभी भी समीर वानखेड़े को लेकर वो टिप्पणियां करते रहते हैं। ज्यादातर जो चीजें हैं, मसले हैं, वो निकल कर यही आ रहे हैं कि आज भी अगर नवाब मलिक समीर वानखेड़े को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि इस वक्त पे समीर वानखेड़े जो है वो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर नहीं है, वो महाराष्ट्र में नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो किस तरीके से नवाब मलिक बौखलाए हुए दिखाई देते हैं अगर वो वहां पर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग रैकेट चल रहा है, तमाम बड़े नाम हैं और तमाम बड़े वो लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे ही इतने बड़े कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, और विदेशी जो ड्रग डीलर हैं उनसे किस तरीके के संबंध हैं वहां तक पहुंचने ही वाले थे समीर वानखेड़े, और उसके बाद किस तरीके से बौखला गए थे नवाब मलिक। आज भी उस बात को अच्छी तरीके से देश और दुनिया की जनता जानती है कि किस तरीके से नवाब मलिक ने एलिगेशन लगाए समीर वानखेड़े के ऊपर। कभी उनके जूतों को लेकर सवाल उठाया गया, तो कभी उनकी शर्ट को लेकर पूछा गया, और तो कभी उनकी बीवी और कभी उस मां को लेकर जिक्र किया गया जो आज इस दुनिया में नहीं है, और ये कहा गया कि किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर, और ये तक कह दिया कि इनके संबंध जो है वो बाहर के जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया हैं उनसे हैं। कितनी तरीके के एलिगेशन लगाए समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने, और एक के बाद एक जब परत खुली और सच्चाई सामने आई तो जनता को पता लगा कि किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक कोर्ट में जब अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तरफ से यानी कि अवमानना का केस डाला जा रहा है नवाब मलिक के खिलाफ। पहले तो नवाब मलिक के पिताजी ही केस को डाल चुके हैं, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने भी 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस डाला था नवाब मलिक के ऊपर, और किस तरीके से नवाब मलिक ने झूठे एलिगेशन लगाए थे मोहित कंबोज को लेकर के उनके साले को भी पकड़ा गया था क्रूज पर, और मोहित कंबोज ने किडनैप किया था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। पर आज वो तमाम एलिगेशन पूरी तरीके से झूठे निकलकर साबित हो रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ अपने दामाद को बचाने के लिए जिस तरीके से समीर खान को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, और करोड़ों का जो ड्रग्स था वो समीर खान के घर से मिला था, और उन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए अपने दामाद और अपनी बेटी को बचाने के लिए नवाब मलिक की तरफ से इस साजिश को अंजाम दिया गया, और इसके चलते ही समीर वानखेड़े को बार बार पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। पर अब बहरहाल चीजें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि इस पूरे जो माइंड गेम जो नवाब मलिक की तरफ से खेला गया, और अपने गेम में ही अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक, क्योंकि जो कोर्ट है वो सबूत मांगता है, और सबूत के नाम पर नवाब मलिक के पास कुछ भी सामने नहीं आया, जहां उन्होंने तमाम एलिगेशन समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के ऊपर लगाए। और जब कोर्ट की तरफ से सबूतों की बात की गई तो नवाब मलिक पूरी तरीके से हाथ खड़े हुए पाए गए, क्योंकि नवाब मलिक के पास किसी भी बात का सबूत नहीं था। जो भी एलिगेशन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी या फिर मोहित कंबोज या फिर रहे हो समीर वानखेड़े या फिर उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े या फिर तमाम और लोग जिनके ऊपर एलिगेशन नवाब मलिक ने लगाए, और यही बड़ा कारण है कि अब कोर्ट से एक के बाद एक झटके भी नवाब मलिक को लग रहे हैं। बेल को लेकर भी मुश्किलें अब दिखाई दे रही हैं नवाब मलिक की, और कारण बताओ जो नोटिस है वो भी भेजा ही गया है नवाब मलिक को। अब देखना अहम ये होगा कि 21 फरवरी को जो सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में उसमें क्या निकलकर सामने आता है, और कितनी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की, क्योंकि जो कुआं नवाब मलिक की तरफ से खोदा गया था उसमें नवाब मलिक खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज नवाब मलिक अपने ही किए कराई की सजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कोर्ट की तरफ से नोटिस भी उन्हें भेजा गया है, कारण भी उनसे पूछा गया है उन सभी चीजों को लेकर, और ये भी पूछा गया है कि क्यों कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए नवाब मलिक के ऊपर। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।